जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिससे कोई न टकराए उसे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है। लगभग मात्र 15-20 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ी खबर मिलेगी और आचार संहिता भी लग जाएगा। जो भी पार्टियां दम भर रही हैं कि इस बार हम बहुत ही दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो एनडीए गठबंधन भी कम नहीं है। आजकल भोजपुरी कलाकारों के ऊपर बहुत ही मेहरबान है और 4 कलाकारों को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने की तैयारी में लग चुकी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आजमगढ़ के सांसद जो अखिलेश यादव को अक्सर दावा करते थे कि इस बार भगवान भी नहीं कुछ पाएंगे, मैं भगवान की लिखी को मिटा दूंगा, तो उस तरह से दावा करने वाले दिनेश निरहुआ सांसद है आजमगढ़ के और फिर से वहीं से उनको टिकट मिल गया। अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर रवि किशन जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, साथ ही हिंदी में भी कई फिल्में उनकी आई हुई है, लेकिन भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी के रवि किशन फिर से गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर मनोज तिवारी की मैं बात करूं, मनोज तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही पहले ही में वायरल हुआ था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मनोज तिवारी एक जगह खड़े हैं और कुछ ऐसे नेता जैसे मोदी जी, जेपी नड्डा सहित कुछ ऐसे नेता, अमित शाह सहित लोग मिलकर के खाना खा रहे थे, लेकिन एक तरफ मुस्कुराते मुस्कुराते रह जा रहे थे मनोज तिवारी। तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी, आपने देखा ही होगा। बीजेपी भी उनसे फिर से मेहरबान हुई है और दिल्ली से टिकट दे दिया है। लेकिन जिस तरह से भोजपुरी में दम बनाने वाले, अपने को हनुमान कहने वाले पवन सिंह, जो भोजपुरी में पहली बार विरासत बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह आरा से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको आसनसोल से टिकट दे दिया। यार कि बिहार के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जो हिंदी फिल्मों में बहुत ही बड़े बड़े कारनामे करके गए, लेकिन उनके बहुत सारे डायलॉग भी वायरल होते हैं, जिसमें खामोश करके वो शब्द आज भी सबके जहन में रहता है। जब भी कोई बात कहता है तो सीधे कहते हैं खामोश, तो वो डायलॉग तो सबको याद ही होगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल से इस समय सांसद हैं, जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता को 3 लाख वोटों से हरा करके वहां पे सांसद बने हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। लेकिन फिर से वहां से उनको टिकट दिया, जबकि उनके विरोध में पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का कहना था कि मैं आरा से चुनाव लड़ूंगा, अगर मुझे मौका मिलता है चुनाव लड़ने का तो मैं आरा से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उनको बीजेपी ने आसनसोल में टिकट दे दिया था। लेकिन एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? क्योंकि उन्हीं के सामने बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा जी सामने हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डर भी है। और आपको बता दूं कि बिहारी बाबू की अगर बात करें तो उनकी वीडियो देख देख करके बहुत सारे लोग आगे आए हैं। बहुत लोग सोचते रहे हैं कभी मौका मिले तो मैं इन्हीं की तरह बनूंगा। तो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह ने अपना मत्था टेक दिया है, यानी कि हथियार डाल दिया है। वो नहीं चाहते कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा का मैं विरोध करूं। फिलहाल अगर शत्रुघ्न सिन्हा और पवन सिंह की मैं बात करूं तो उनके निजी भी कुछ रिश्ते हैं। दोनों बिहारी एक साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए पवन सिंह ने हथियार डाल दिया और कह दिया कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी शत्रुघ्न सिन्हा के समक्ष चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं पवन सिंह। बाकी अगर और भी पार्टियों की बात करूं तो अलग अलग मुद्दे बनाए जा रहे हैं, अलग अलग टीम गठित की जा रही है कि इस बार कुछ नया होगा। आपको पता ही होगा कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती ने भी चैलेंज कर दिया है, दम भर दिया है कि अब कुछ भी हो, लड़ना तो है। अकेले दम पे चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था कि वो असदुद्दीन साहब को जोड़ेंगी। इसलिए जोड़ेंगी क्योंकि जोड़ने से उनको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों का वोट जिस तरह से इनकी पार्टी से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो असदुद्दीन साहब को जोड़ लेती हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल निरहुआ की अगर बात करें तो निरहुआ अखिलेश के सामने फिर से दम भरेंगे और इस बार बहुत ही जोरदार टक्कर होगी। अखिलेश जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सामने निरहुआ होंगे, तो फिर से ये सीट यानी आजमगढ़ की सीट हॉट सीट हो जाएगी। लेकिन आसनसोल की सीट जो कि कैंसिल कर दी गई, यानी कि बीजेपी से वहां से पवन सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर देखना बाकी होगा। लोग कह रहे थे कि तरह तरह की बातें कर रहे थे कि एक ही सीट पर बंगाल में दोनों धुरंधर यानी दोनों बिहारी बाबू चुनाव लड़ेंगे, तो वहां की सीट भी हॉट सीट मानी जा रही थी। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर की काजल निषाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं रवि किशन के समक्ष में। यानी देखना बाकी होगा क्या इस बार भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन आगे आते हैं, या स्टार की बात करें तो अभिनेत्री काजल निषाद भी हैं। एक अभिनेता एक अभिनेत्री की जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी बिहार में। अगर
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मनोज तिवारी का गढ़ रहा है, वहां से सांसद भी रहे हैं, तो 3-3 सांसद तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह ने ना कर दिया है। बाकी देखना है बीजेपी क्या करती है। तो हथियार डाल दिया है शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, और उनका कहना है कि हमारा निजी रिश्ता है, और भले ही हम छोटे हों लेकिन एक हमेशा से ही बड़े शत्रुघ्न सिन्हा रहे हैं, तो उनके सामने हम चुनाव नहीं लड़ सकते। फिलहाल देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।